विवेक श्रीवास्तव, रक्षण के लिए तो हम ही हैं। विवेक श्रीवास्तव हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं जी, बीजेपी के कई नेता भी उन्होंने उनका समर्थन किया है, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी समर्थन किया है, क्या कहेंगे? जी जी, बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, क्योंकि पहले ड्राफ्ट बताएं ना हिंदू राष्ट्र का क्या ड्राफ्ट है। ये नारेबाजी करने से और पॉलिटिकल चीज़ों को करने से थोड़ी ना बात। धीरेन्द्र शास्त्री जी से मेरी अपील है, कृपा करके हिंदू राष्ट्र का ड्राफ्ट तो बता दीजिए कि आपके हिंदू राष्ट्र में होने क्या जा रहा है। ये खड़े होकर के नारे लगाने से हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, और उसमें 10 और अनपढ़ जुड़ जाएंगे कि हाँ जी मुसलमानों से हमें बड़ा खतरा है। ये सब दिस इज नॉन सीरियस टॉक। आप बताइए व्हाट इज हिंदू राष्ट्र पहले, उसमें जो माइनॉरिटीज है मुसलमानों है उनका स्टेटस क्या होगा, ईसाइयों का स्टेटस क्या होगा, दलितों का स्टेटस क्या होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, तो जब दिक्कत नहीं है तो किसी को दिक्कत नहीं थी। बाबा नीम करोली से बड़े भक्त नहीं है हनुमान जी के ये। बाबा नीम करोली यहीं थे, उनका ड्राइवर मुसलमान था जी। और मार्क जुकरबर्ग अभी वहां होकर के आए हैं कुछ सालों पहले दर्शन करके। स्टीव जॉब्स पहले गए थे, महर्षि महेश योगी यहां से अमेरिका गए और पीस विदाउट ट्रैंक्विलाइजर्स की बात करी, कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हुई। सबको आशीर्वाद मिला, ईसाई, दलित, मुसलमान, ज्यू, जो मर्जी आया। ये तो हम पहली बार ऐसे संत महात्मा देख रहे हैं जो सिलेक्टिव है साहब। नहीं, आपके हिसाब से जो है देश मुस्लिम राष्ट्र ठीक चल रहा है, सेक्युलर है, प्रोग्रेसिव है, सब कुछ ठीक चल रहा है? जी सर, मेरी बात सुनिए, मैं एक श्रीवास्तव हूं। हम भी सब, अगर हम जाति की ही बात करें तो इस देश के अंदर 1947 के बाद 90% आईएएस, आईपीएस, मंत्री, संतरी, सरकारी स्कूल टीचर, क्लर्क, जज, वकील, ये अपर कास्ट हिंदूज ही रहे हैं। ये भ्रष्टाचार जिसको आज हम कोसते हैं और जिसके लिए आंदोलन होते हैं, इसके लिए हम अपर कास्ट हिंदूज रिस्पॉन्सिबल हैं। अपने देश को हमने खोखला किया। मुसलमान और दलित तो 15, मुसलमान और दलित तो सर 10-15, सुनिए सर जी, नहीं सर, आप सुन लीजिए। ये तो दलित और मुसलमान तो सर सिर्फ मात्र 10-15 साल से थोड़ा सा उभरे हैं, कुछ एजुकेशन बढ़ी है, कुछ पोस्टों पे आए हैं। तो आपके हिंदू राष्ट्र को बना देने से, सो कॉल्ड या फिर घोषित कर देने से क्या बदलाव आएगा देश में? भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। हमारे देश के पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। शिवानी जी रिस्पॉन्ड करें। जी जी जी, वही मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये विवेक श्रीवास्तव जी की बात जब भी सुनती हूँ मुझे हंसी आती है। मैं इनके साथ कितनी सारी डिबेट्स में बैठ चुकी हूँ। इनको जब कुछ नहीं मिलता तो घुमा फिरा करके ये ना दलित वाला टॉपिक जरूर बीच में डाल देते हैं। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, आप अपने आप को इतना बुद्धिजीवी बताना चाहते हैं, आपकी बात को हम लोग आराम से सुन रहे हैं, तो इतना चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? आप हमेशा चिल्लाने क्यों लगते हैं बात करते हुए? आपकी बात, आपको समय दिया गया। इतने सारे हमारे हमारे इतने, सुनिए अभी मुझे बोलने दीजिए। इतने सारे मुस्लिम हमारे यहाँ पर हुए जिनकी रिस्पेक्ट की जाती है। अबुल कलाम जी उसमें से एक है, जो हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी थे, ठीक है, उनकी हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये मत कहिए कभी भी कि हिंदू मुस्लिम हम भिड़ाते हैं। और आपने कहा 1947 से जितने हैं अपर क्लास वाले जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में गए, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि बाकी सब किसी को मौका ही नहीं मिला? और 97 में कौन सी सरकार थी? अभी तो आप चलो बोल देते ना बीजेपी है, नहीं चलिए अभी तो आप श्रीवास्तव जी, जो आरक्षण था वो शुरुआत से ही लागू था, 22.5% का आरक्षण शुरू से लागू था, इसलिए वो मुद्दे को अलग दिशा में ले जाए। बैकवर्ड उपेक्षित रहे हैं जी, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। और बैकवर्ड उपेक्षित रहे हैं, को मिलाए नहीं, इस टॉपिक को साइडलाइन ना करें। डीके दुबे, बिल्कुल मिलाएंगे सर। डीके दुबे, क्या अभी जो ये बयानबाजी हो रही है, क्या ये चुनावी बयानबाजी है, क्या ये सियासी बयानबाजी है हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर, क्या मानते हैं आप? नहीं, ये सब कुछ जो है ये पॉलिटिकल है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक पॉलिटिकल आदमी समझता हूं। मैं नहीं समझता कि वो किसी भी तरीके से धर्म, मेडिटेशन, शांति, मानव प्रेम फैलाना चाहते हैं। पॉलिटिकली एम्बिशियस हैं, युवा हैं, कम उम्र के हैं, तो मुझे तो यही एक आशीर्वाद देते नहीं है, चैलेंज करते हैं। मानव प्रेम करके देख लिया, जिहाद हो रहा है, चंद्रशेखर रावण को वहां पहुंचे, जिहाद हो रहा है, लड़कियां काटी जा रही हैं मानव प्रेम के नाम पे। कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं आप? कौन से प्रेम की बात? अरे बार बार दलित ले आते हैं, हर डिबेट में आप दलित को उठा लेते हैं। दलित कौन है? एक मिनट मुझे बताइए, मुझे ये चीज बताइए, दलित की परिभाषा दे दीजिए। दलित किसे कहा जाता है? दलित किसे कह रहे हैं आप जी? और ये आप कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता। जिसको बिठा कर हम पानी नहीं पिलाते थे अपने गांव में। डीके त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीके त्रिपाठी जी, ठीक है, गेस्ट डीके दुबे जी भी हमारे साथ हैं। डीके जी, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो क्या ये पूरी बयानबाजी सियासी है? हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा अभी उठाया जा रहा है, इसकी आखिर रिलेवेंस क्या है?
देखिए, ऐसा है, जब संतों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, या जो लोग कथा भागवत करते हैं, उनके मन की इच्छा है। अब इसको आप अगर उसको रिलीजन से जोड़ते हैं या ये जोड़ते हैं कि साहब वो इलेक्शन से उसका संबंध है, तो मुझे लगता है कि इसमें को बेवकूफी से ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन प्रोपेगेंडा संतों के लिए नहीं होता। संतों के लिए उनकी इच्छा और श्रद्धा होती है, जिस श्रद्धा के आधार पर वो चलते हैं। तो अगर ये बात कही जाए कि हिंदू राष्ट्र, तो सवाल ये पैदा होता है कि देश की बात कर रहे हैं कि राष्ट्र एक सांस्कृतिक आइडेंटिटी है और देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है। नहीं, अगर 80% आबादी हिंदू है ऑलरेडी, तो क्या ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र नहीं है? अगर आपको जो है इसी से खुशी मिलती है कि इसे हिंदू राष्ट्र कहा जाए, तो हिंदू राष्ट्र कह लीजिए, उससे क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ने भारत को लेकर जब हिंदू की परिभाषा की, तो उन्होंने कहा कि हिंदू एक कल्चर है, भारत की संस्कृति है, और भारत के एक पार्टिकुलर एरिया में, मतलब इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिस कल्चर को फॉलो करता है वो हिंदुत्व है। तो जब हम इस देश में रहते हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन को फॉलो करता हो, क्या वो कहेगा कि वो भारतीय कल्चर के विरुद्ध है? क्या वो कहेगा कि वो भारतीय व्यवस्थाओं को नहीं मानता? अगर नहीं मानता तो सवाल ये पैदा होता है कि वो यहाँ है क्यों? अगर वो भारतीय व्यवस्थाओं को मानता है तो ये स्वीकार क्यों नहीं करता कि कल्चरली वो हिंदू है? अगर वो भारत में ये कहता है कि मैं विदेशी रिलीजन को मानता हूं लेकिन मैं यहाँ की ओरिजिन नहीं हूं, डीके दुबे साहब, यहाँ पर जो आम आदमी है उसके लिए सामने जो धर्म की बात है, धर्म को अपने वो मानता है, लेकिन उसके लिए जो दूसरी ज्वलन समस्याएं हैं, भारत एक अगर हम इसे ईमानदारी से स्वीकार करें तो अभी भी हम एक गरीब देश हैं जहां पर कैपिटा इनकम काफी कम है। तो वहां ऐसे मुद्दों पर बहुत ज्यादा तूल देने के बजाय हमें दूसरे प्रोग्रेसिव मुद्दों पर टिके रहना चाहिए। हमारी जो है एजुकेशन बढ़िया है कि संतों को इकोनॉमिक्स नहीं आती साहब, संतों को केवल राष्ट्र की संस्कृति आती है, राष्ट्र की भावना आती है, संतों को रिलीजन आता है, संतों को धर्म आता है। संत इकोनॉमिक्स नहीं जानते। इकोनॉमिक्स जानने के लिए श्रीवास्तव जी जैसे लोग बैठे हुए हैं जो इकोनॉमिक्स जानते हैं और ये इकोनॉमिक की परिभाषा करेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी अभी ये बात कह दी कि ना तो ये महर्षि वाल्मीकि को महत्व दे रहे हैं, ना ये डॉक्टर अंबेडकर को, जिनका सरनेम किसी ब्राह्मण ने दिया था, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, ना ये संत रविदास को महत्व दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कल 2-4 लेकिन संत जब राजनीति की बात करें, संत जब ये कहें कि भाई आपको जो है हिंदू धर्म को बचाना पड़ेगा ताकि आपके मंदिरों पर कोई पत्थर ना मारे, इस तरह की बातें, तो राजनीति तो उसमें आ गई। नहीं साहब, आप मुझे बता दीजिए ना, कोई मेरे ऊपर अगर पत्थर मारेगा और मैं ये कहता हूं कि भैया पत्थर हमको मिलकर बचाना है, तो इसमें राजनीति क्या है? क्या सुरक्षा मेरा अधिकार नहीं है क्या? क्या मंदिरों का अधिकार सुरक्षा नहीं है क्या? क्या पालघर की घटनाएं हो जाएं तो हिंदुओं उसको बोल नहीं सकता क्या कोई? क्या हनुमान चालीसा जिस समय हो रहा हो उसमें देशद्रोह लगा दिया जाए तो क्या इस पर आवाज नहीं उठनी चाहिए? इस पर बात नहीं होनी चाहिए? ये तो विषय है ना कि भाई विषय तो समाज के सामने देना ही है ना, और विषय अगर देना बंद कर देंगे तो क्या मर जाए बिल्कुल? क्या कहीं चले जाए यहां से? क्या करेंगे? ठीक है। Zee News.